ये इनकलाब आएगा पाकिस्तान में और इस सबसे हम बदला लेंगे। चौक चौराहों में बदला लेंगे। अभी चौक चौराहों में हिसाब किताब होगा। ये फूला मरेगा नहीं जाने देंगे। मेरा ताल्लुक शहीदों के घर से है। मेरे घर से शहीद उठे, शहीद छोटे छोटे बच्चे शहीद हमने दफनाए हैं। ठीक है ना, अभी हम जिंदा हैं, अभी भी हम जिंदा हैं। ये कंधे अभी भी हैं, अभी भी हिम्मत है इसमें उठाने की। मारो, अभी भी इसमें हिम्मत है मारने की। कितनी गोलियां मारोगे? अभी भी हिम्मत है इसमें कंधे उठाने की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ अरशद शरीफ शहीद के जस्ते हक़ी को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं लोग एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। फैमिलीज़ यहाँ पहुँच रही हैं और लोग यहाँ पहुँचते हैं। मेरे साथ एक नौजवान यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? अरशद भाई पाकिस्तान आ चुके हैं, जिन्होंने गिरफ़्तार करना था उन्हें क्या पैगाम देंगे और क्या जज्बात है? ये देखें, क्या पैगाम दे सकते हैं। हमारे मुल्क के लिए इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान। कुछ गिने चुने लोग हैं जो पाकिस्तान की सहाफ़त में जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट माने जाते हैं, उनमें से एक अरशद शरीफ साहब थे। क्या उनका गुनाह था? समझ नहीं आ रही। एक शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए। जब से मैंने ये खबर सुनी है, ऐसे जिस्म बिल्कुल कांप रहा है कि मतलब हम इतना गिर सकते हैं कि अगर हम किसी को पेट्रियाटिक कह सकते हैं तो सही जो जेन्युइन तरीके से वो अरशद शरीफ पे सूट करती है। अच्छा, उसने क्या नहीं किया मुल्क के लिए? मतलब जंगी हालात में उसने जाके कवरेज की। अब स्पेकुलेशन नहीं मैं फैलाना चाहता अब ये कौन है इसके पीछे, लेकिन जो भी है बहुत बड़ा नुकसान। अभी अरशद शरीफ शहीद एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तानी परचम ऊपर रखा। तो क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहते रहिए हमेशा गद्दार है, एक भाई पहले इस मुल्क के लिए शहीद हो गया, दूसरा आज है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, गद्दार होता तो वो इस तरह अपनी जान बचाते हुए मुल्क से दरबदर ना हो रहा होता। गद्दार होता तो उसको बचाने वाले, जैसे आज भी मुझे इमरान रियाज खान साहब की बात याद है कि उन्होंने कहा था कि अगर जो गद्दार है, अगर आप उनको छेड़ेंगे ना तो पीछे अदारे बोलेंगे। तो जो सही पेट्रियाटिक इंसान बंदे हैं ना, अब देख लें इतना ही बड़ी सानिया हुआ है, लेकिन किसी के कानों पे जूं। हमारा जो प्रिंट मीडिया है वो भी इतनी कवरेज नहीं दे रहा। ठीक है जी, आप ये मनाज़र देख सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। एक और खबर, अरशद शरीफ की वालदा ने मेरे सामने बैठ के मुराद सईद को कहा कि मेरे बेटे को तुमने ही भेजा था, तुम छोड़ के आए थे और तुम ही ले के आओगे। और मुराद सईद जब रिसीव करने पहुँचे तो उन्होंने इनकार कर दिया। इवन के अरशद शरीफ के बेटे कहते रहे कि मेरे वालिद को मुराद भाई रिसीव करेंगे। ये जो ऐसा बिहेव है, एक वालदा वसीयत कर रही है कि मेरे बेटे को मुराद रिसीव करेगा, फिर भी नहीं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ ना, देखें ये अब इंसानियत तो रह नहीं गई ना। ये इतना नीचे, इतना नीच हो चुके हैं, गिर चुकी है ये इम्पोर्टेड हुकूमत कि इनको कहते हैं ना कि जो इनकी मौत है, मतलब कि आखिरी अब ये अपने लम्हात में ये हैं। इनसे बिल्कुल अब कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ये इतना गिर चुके हैं ना कि ये एक शहीद की वालदा को देखिए, उसको अभी तक ये जितनी अजियत देना चाह रहे हैं ना, दे रहे हैं। उसका मतलब उसकी बॉडी को भी ये लेके नहीं जा रहे। और आज जो मरीम नवाज़ का ट्वीट है, अब देखिए कि मतलब इतना भी कोई इंसान गिर सकता है कि किसी की मौत पर, किसी की शहादत पर आप सियासत चमका रहे हैं। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल गिर चुके हैं। ये इनके लिए हम कुछ नहीं अब कह सकते। ठीक है जी, आप ये मनाज़र देखते हैं। यहाँ अरशद शरीफ शहीद की जो मैयत है, जस्ते हक़ी है, उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में ले के थोड़ी देर तक पहुँचेंगे और यहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी होना शुरू हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं फैमिलीज़ भी यहाँ पहुँच रही हैं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान रात के सब यहाँ पहुँच रहे हैं। जो भी यहाँ से अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।